नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के बारे में। कई बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कई बच्चों में मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। उनका माइलस्टोन डिलेड होता है और उनके पेरेंट्स भी वरीड होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि अपने बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास की कमी यानी कि डिलेड माइलस्टोन के कारण क्या होते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स उसमें मिलते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने बच्चों की डिलेड माइलस्टोन वाली समस्या को ठीक कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बच्चों में डिलेड माइलस्टोन यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास की कमी के पीछे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। कई बार ड्यूरिंग डिलीवरी कई समस्या आ जाती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेरेब्रल पाल्सी भी उसका एक कारण है कि ट्रॉमा यानी कि ब्रेन में इंजरी हो जाती है, तो भी ऐसा हो सकता है। कई बार पॉइजनस एटमॉस्फेयर यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर अगर बच्चों में होता है तो भी उनका माइलस्टोन डिले हो जाता है। कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर होता है तो भी ऐसा हो सकता है। मदर की प्रेगनेंसी की दौरान यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट कैसी होती है, शारीरिक अवस्था कैसी होती है, तो ये सारी बातें भी बच्चों में जो डिलेड माइलस्टोन की समस्या है तो उसमें काफी ज्यादा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉजिटिव फैक्टर डिलेड माइलस्टोन के बारे में। चलिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम में देखने जाए तो बच्चे की जो भी प्रोसेस होती है ग्रोथ की, तो वो सारी प्रोसेस डिलेड होते रहती है। जैसे बैठने की प्रोसेस है, क्रॉल करने की, खड़ा रहने की, चलने की, ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी डिलेड होती है, लेट होती है। उसमें बोलने की जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, या फिर सोशलाइजेशन बच्चा ठीक से नहीं कर पाता। अगर ये सारी समस्या समय पर अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं, तो फिर यही समस्या आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसमें लर्निंग डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। बच्चा सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर सकता। समय रहते ही ये सारी समस्या को हम अगर ठीक कर देते हैं तो आप अपने बच्चे का सही विकास सही समय पर कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपके बच्चों में माइलस्टोन की जो कमी है, माइलस्टोन सही तरीके से नहीं हो रहा, उसको पूरा करने में कैसे मददरूप साबित होती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन होती है कि जो बच्चों में दे दी जाए तो उनका विकास बहुत अच्छे से होता है, समय पर होता है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चों की जो हिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनकी जन्म से लेके जो भी सिम्टम्स है तो वो कंसीडर किए जाते हैं, और साथ ही साथ में मदर की प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, तो ये सभी बातें कंसीडर की जाती है। सारी डिटेल लेकर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि प्रकृति के अनुसार दवाई की जाए तो आप अपने बच्चों की डिलेड माइलस्टोन वाली समस्या को जड़ से ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता देती हूँ कि जो स्पेसिफिक मेडिसिन है, पर आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना उसको शुरू ना करें। सबसे नंबर 1 मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 3x। कैलकेरिया कार्ब 3x को 2-2 गोली 3 बार दे। अगर बच्चा ठीक से जीभ पर नहीं ले सकता या टंग पर डिजोल्व नहीं कर सकता तो आप उसको 2 चम्मच पानी में मिलाकर डिजोल्व कर कर भी उसे दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बराइटा कार्ब 3x, उसको भी आप 2-2 गोली 3 बार ले। और तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस, उसको भी आप 2-2 गोली 3 बार ले। तीनों ही मेडिसिन दोस्तों स्पेसिफिक मेडिसिन है। यहाँ पे आप 2-3 बातों का और ज्यादा ख्याल रखें। बच्चे को आप खाने पीने में स्प्राउट्स ज्यादा दे, दाल ज्यादा दे, या फिर बीन्स वाले जो फूड है वो ज्यादा दे। दूसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा दे। और तीसरी बात है कि आप फ्रूट्स है, सैलेड वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो वो भी आप ज्यादा से ज्यादा दें। तो दोस्तों, सही तरीके से अगर आप खाने का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ में होम्योपैथिक दवाई शुरू करवा देंगे, तो आप अपने बच्चों की ग्रोथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा रखती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।